सिर्फ एक हेलो हाय का मैसेज और युवक की जिंदगी तबाह। एक छोटे से मैसेज ने लूट लिए 25 लाख। पहले दोस्ती की, फिर प्यार के झूठे जाल में फंसाया। इसके बाद युवती ने प्रेमी के साथ कुछ ऐसा किया जिसने पूरे देश को चौंकाया। आपको भी आए हेलो हाय का मैसेज तो गलती से भी मत करना ये काम, नहीं तो हो जाएगा 2 मिनट में काम तमाम। जी, आजकल फ्रॉड और धोखेबाजी के ऐसे ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनके बारे में लोगों ने पहले कभी नहीं सुना। लेकिन ठगी के इन नए तरीकों के बीच आज भी कुछ ठग हैं जो पुराने और प्रचलित तरीकों से ही ठगी कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझ पा रहे और ठगी का शिकार होते जा रहे हैं। जैसे कि प्रयागराज की ये औरत, जिसका नाम है रजनी शर्मा, जिसके एक हेलो हाय के मैसेज ने एक युवक को लगभग 27 लाख रुपए की चपत लगा दी। जी, बिल्कुल सही सुना आपने, 27 लाख रुपए की चपत, वो भी एक हेलो हाय के मैसेज से। अब आप सोच रहे होंगे कि एक हेलो हाय के मैसेज से 27 लाख की चपत कैसे लगी? तो आपको बता दें, एक हेलो हाय के मैसेज से शुरू हुई कहानी 27 लाख की लूट तक पहुंची कैसे, ये आपको बता देते हैं। ये कहानी है प्रयागराज की। ये कहानी भी ठीक उसी तरह फिल्मी है जिस तरह बंटी और बबली मूवी में दिखाया गया था, कैसे एक पति और पत्नी आपस में मिलकर दूसरों को फंसाते थे और बड़ी ठगी को अंजाम दे देते थे। ऐसा ही हुआ है असल जिंदगी में भी। यहाँ एक लड़की ने एक युवक को अपने प्यार के जाल में फंसाया और उससे 27 लाख रुपए लूट लिए। जिस दुल्हन की हम बात कर रहे हैं वो पहले से शादीशुदा थी और उसने भी ठगी के गेम का प्लान अपने पहले पति के साथ मिलकर ही बनाया है, यानी कि असल जिंदगी के बंटी और बबली। इस कहानी का पर्दाफाश होते ही पीड़ित ने ठगी करने वाली दुल्हन यानी रजनी शर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज करवाई है, जिसके अनुसार पता चला है कि महिला ने पहले तो एक शख्स को इमोशनल ब्लैकमेल किया, फिर शादी की और पत्नी का दर्जा हासिल कर लिया। इसके बाद अपने मंसूबों को अंजाम दिया और शादी के 39 दिन बाद लुटेरी दुल्हन घर से 25 लाख रुपए के गहने और 2 लाख नकद लेकर गायब हो गई। मीडिया से बातचीत करते वक्त पीड़ित ने बहुत सारी बातें बताई पर अपना नाम रिवील न करने की अपील की। प्रेमी ने बताया, मैं चाहता हूं कि ठग दुल्हन और उनके गैंग का पर्दाफाश हो ताकि कोई दूसरा उनका शिकार ना हो। आइए आपको बताते हैं पीड़ित की जुबानी जालसाज दुल्हन की कहानी। पीड़ित ने बताया, मेरी उम्र करीब 47 साल है। मेरी पहली शादी को 18 साल हो गए। मेरे 2 बच्चे हैं, एक की उम्र 15 साल है जबकि दूसरे की उम्र 5 साल है। मैं पहली पत्नी से 1.5 साल पहले आपसी सहमति के साथ अलग हो गया था। इस बीच करीब 5 महीने पहले यानी मई 2022 में दिल्ली शाहदरा थाना जाफराबाद की रहने वाली एक महिला रजनी शर्मा ने मेरे मोबाइल पर हेलो हाय का मैसेज भेजा। मैंने पूछा, आप कौन हो? कुछ दिनों तक बातचीत होती रही। करीब 1 महीने बाद यानी जून में महिला ने बताया कि मैं बेसहारा हूँ, मेरा कोई नहीं है, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैंने भी हामी भर दी। इसके बाद वो मेरे साथ मथुरा, वृंदावन, सालासर, खाटू श्याम सहित दर्जनों जगहों पर घूमने गई। हम लोग जुलाई में प्रयागराज आ गए। बात आगे बढ़ी और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। प्रेमी ने बताया कि मैंने उसे अपने घर में रहने के लिए ऑफर किया। इस पर वो कहती है कि मैं इस घर में कैसे रहूंगी, तो मैंने कहा जैसे तुम चाहो। महिला ने बोला, चलो मंदिर में शादी कर लेते हैं, मैं तुम्हारी पत्नी बनकर रहूंगी। मुझे लगा चलो बच्चों को भी माँ का सहारा मिल जाएगा। मैं भी शादी के लिए राजी हो गया। इसके बाद मैंने नैनी आर्य समाज मंदिर में 3 अगस्त को शादी कर ली। हम लोग झलवा के मकान में रहने लगे। इस बीच महिला ने मकान लेने की जिद कर दी। कहा कि मेरा एक 20 साल का बेटा है, उसके रहने के लिए मुझे एक मकान चाहिए। तब मैंने पूछा कि आपने पहले बेटे के बारे में क्यों नहीं बताया था। खैर, मैंने उस बात को नजरअंदाज किया। उसने बेटे की पढ़ाई का बहाना करके करीब 8 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। शादी के 8 दिन बाद ही 20 लाख रुपए की रखी डिमांड। प्रेमी ने आगे बताया कि 12 अगस्त को मेरे मोबाइल नंबर पर एक कॉल आता है। उधर से एक शख्स बोलता है, मैं रजनी का पति बोल रहा हूँ। मैंने पूछा, रजनी ने कहा था कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। फिर उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, मैं उसका पति पवन हूँ। हमने तुम्हारी रजनी के साथ अश्लील वीडियो बना ली है, हम इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे, नहीं तो मुझे जरूरत के रुपए दे दो। जब मैंने इस संबंध में रजनी से बात की तो उसने बताया कि जैसा कह रहा है वैसा कर दो, जो हुआ सो हुआ, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी। इसके बाद उसके कथित पति पवन से बीच बीच में बात होती रही। 8 सितंबर को उसने फोन कर कहा कि मुझे 20 लाख रुपए की जरूरत है, मुझे चाहिए। मैंने उससे हाथ पैर जोड़े लेकिन वो नहीं माना। उससे धमकी दी कि पैसे का इंतजाम करो, नहीं तो वीडियो वायरल कर देंगे। फिर 10 सितंबर को एक बार फिर उसका फोन आया। उसने पैसे की डिमांड की। इस पर मुझे इतना गुस्सा आया और मैंने भी उसे धमका दिया।
इसके बाद आया 12 सितंबर का वो दिन जब शातिर महिला शातिराना अंदाज में लाखों रुपए और गहनों को समेट कर फरार हो गई। 12 सितंबर की शाम को फिर उसके कथित पति पवन ने फोन कर रुपयों की डिमांड की। मैंने फिर भी पैसों का इधर उधर से इंतजाम करने की कोशिश की। रात करीब 10 बजे मैं घर आया तो देखा सामान बिखरा हुआ था। बच्चे घर में सो रहे थे, रजनी घर में नहीं थी। मैंने घर में देखा करीब 2 लाख रुपए नकदी और करीब 25 लाख रुपए की ज्वेलरी गायब थी। मैंने रजनी को फोन लगाया पर उसका फोन नहीं उठा। मैंने सुबह एक बार फिर से फोन लगाया तो रजनी ने हेलो बोला। इसके बाद उल्टा सीधा बोलनी शुरू कर दी। इस बीच पति पवन ने फोन ले लिया, कहा कि रुपयों का इंतजाम करो नहीं तो मैं कार्रवाई करूंगा। तब मुझे लगा कि मैं तो जालसाजी का शिकार हो गया। इसके बाद मैंने धूमनगंज थाने में इस पूरे मामले की शिकायत की। पीड़ित ने दर्ज की फ्रॉडी महिला के ऊपर एफआईआर। पीड़ित ने एफआईआर दर्ज करा दी है, जिसके बाद थाना अध्यक्ष ने कहा है कि पुलिस इस औरत की तलाश कर रही है और पूरे मामले की सही तरीके से जांच कर रही है। ऑनलाइन दोस्ती और प्यार जिसने न जाने अपनी चपेट में कितने मासूमों को लिया है, उनकी जिंदगियों को तबाह किया है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।